कोविड-19 से उभरे हुए अभी लोगों को कुछ साल ही हुए थे कि एक बार फिर चीन के तरफ से आए हुए एचएमपीवी वायरस ने लोगों के दिलों में डर बनाना शुरू कर दिया है। चीन में लगातार हड़कंप मचाने के बाद एचएमपीवी वायरस अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। भारत के 4 राज्यों में 6 बच्चे चीन में फैले नए वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। यह वायरस जो कोरोना जैसे एचएमपीवी के रूप में जाना जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु के 2-2 बच्चों को प्रभावित कर रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल और गुजरात के 1-1 बच्चों को इस वायरस से संक्रमण हुआ है। सभी बच्चों की आयु 3 से 8 वर्ष के बीच में है। एचएमपीवी का प्रभाव विशेष रूप से छोटे बच्चों पर अधिक देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो कि एचएमपीवी है, फेफड़ों पर प्रभाव डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप फ्लू जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। यह वायरस विशेष रूप से ठंड के मौसम में अधिक हानिकारक हो सकता है। यही कारण है कि कोरोना से इसको कंपेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था, अब एचएमपीवी को लेकर के लोगों के दिलों में यह डर बनने जा रहा है। बता दें आपको कि प्रभावित व्यक्तियों के निकट संपर्क में आने से इस वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। विशेष इसके लक्षण जो है वो खांसी, बुखार, गले में खराश, नाक का बहना या जाम होना है। कुछ मामलों में सांस लेने की कठिनाई भी देखी जा सकती है। बिहार सरकार ने चीन में फैल रहे एचएमपीवी वायरस से निपटने के लिए अब कमर कस ली है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र के निर्देशों के बाद सभी जिलों को कोविड-19 जैसे तैयारी करने को कहा है। इस वायरस से सांस की तकलीफ होती है, इसके लिए अभी कोई खास दवा या वैक्सीन भी नहीं है, इसलिए बचाव और लक्षणों के आधार पर इलाज जरूरी है। ज्यादा पानी पीना, आराम करना, दर्द और सांस की तकलीफ की दवा लेना और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन देना, ये सब चीज जो है ये इसके उपचार में शामिल किए गए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य सचिव संजय सिंह ने भी कहा है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों को फ्लू जैसे रोगों और गंभीर सांस की बीमारी पर नजर रखने के लिए कहा गया है। ऐसे लोगों की तुरंत जांच करवाने के लिए कहा गया है। IHIP पोर्टल पर जो है इसकी रिपोर्ट भी भेजनी पड़ेगी। कोविड-19 की दवाइयां, किट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, मास्क वगैरह की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी गई है। इसके अलावा बता दें आपको कि इसके बढ़ते मामलों पर नजर रखने के लिए भी कहा गया है। जरूरत पड़ने पर अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर शुरू करें, इस चीज का भी निर्देश बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है। संक्रमण नियंत्रण पर कड़ी नजरें रखें। गंभीर मरीजों के सैंपल जांच के लिए पुणे की राष्ट्रीय लैब भेजे ताकि एचएमपीवी की पुष्टि हो सके। एचएमपीवी के लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक का बहना, सांस लेने में तकलीफ और गंभीर मामलों में ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी शामिल है। यह वायरस खांसने, छींकने, संक्रमित व्यक्तियों को छूने या संक्रमण चीजों को संपर्क में आने से भी फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह वायरस सांस से जुड़ी समस्याएं पैदा करता है, इसलिए सांस लेने में इससे तकलीफ होती है। इसका एक प्रमुख लक्षण है ये कि जो भी इससे संक्रमित होता है उसे लगभग सांस लेने में तकलीफ होती है। अभी तक इसके लिए कोई विशेष दवाई या टीका भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको लेकर के बिहार सरकार की तरफ से कमर कस लिया गया है और खासकर ध्यान दिया जा रहा है और लोगों से अपील किया जा रहा है कि अगर इस तरीके की दिक्कतें किसी को होती है तो तुरंत हॉस्पिटल जाए, जांच करवाए। भारत में अब ये वायरस आ चुका है। इसको लेकर के सरकार ने यह भी कहा है कि ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। इलाज अभी टीका नहीं बना है, लेकिन इसका इलाज भी कमोबेश कोविड जैसा ही है। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये वायरस जो है वो काफी ज्यादा आने वाले दिनों में अगर संक्रमण फैलता है तो खतरनाक भी साबित हो सकता है। लेकिन इससे पहले बिहार सरकार और भारत सरकार ने पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है। अगर किसी को लक्षण दिखाई दे तो अपील किया गया है कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज करवाए। एचएमपीवी से बचने के तरीकों को कोरोना जैसे ही है। हाथों को साबुन और पानी से हमेशा धोते रहे, ये बातें भी कही जा रही है। गंदे हाथों से आंख, नाक, मुंह न छुए। संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। खांसते या छींकते समय मुंह को रुमाल से अपने ढक कर रखें। संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आई चीजों को भी अब साफ करते रहें। बीमारी के दौरान खुद को घर से अलग रखें, यानी कि साफ तौर पर जैसे कोरोना के टाइम पे क्वारंटीन किया गया था लोगों को, ऐसे ही कुछ इस बीमारी का भी लक्षण है और इसका इलाज भी कमोबेश इसी तरीके से है। इसीलिए सरकार ने सबसे अपील की है कि जितना हो सके उतना इस मामले में
जो है सावधानी बरती जाए, और जैसे ही इसके लक्षण अगर किसी को भी दिखाई देते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर से संपर्क करें, जांच करवाए। फिलहाल ये वायरस बिहार में तो नहीं आया है, लेकिन भारत में इसकी एंट्री हो चुकी है। छोटे बच्चों को, 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इसका खासकर ध्यान रखना पड़ेगा।